इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है आफ्टर सिंपल इंटरेस्ट। एंड यहाँ पर भी कुछ हमारे फॉर्मूलेज है फॉर द कैलकुलेशन कि हम कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल एंड कंपाउंड में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमेशा हमें प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में ऑलवेज इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो प्रिंसिपल के ऊपर होगी। लेकिन कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि जो पिछला इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इसलिए कंपाउंडिंग इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग वाला सिस्टम ऑलवेज बेटर रहता है। एंड कंपाउंडिंग को हम क्या कहते हैं? एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग में इन्वेस्ट किया है तो बहुत जल्दी हम मिलियनेयर या करोड़पति बन सकते हैं। तो इसीलिए हम जितना जल्दी हमारी सेविंग्स शुरुआत करते हैं, चाहे आप आरडी कराते हो, रिकरिंग डिपॉजिट या एसआईपी कराते हो, इस तरह का कुछ भी करते हो फॉर लॉन्ग टर्म, अभी से ही आपने चालू किया, अभी आपकी एज 18 साल 20 साल होगी और अभी से आपने नेक्स्ट 30-40 ईयर्स के लिए रेगुलरली एक सम पे करना चालू कर दिया, तो बहुत जल्दी वो सम एक्यूमुलेट होते होते इतना बड़ा बन जाएगा जितना हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कंपाउंडिंग को कहा जाता है एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में। तो क्या फॉर्मूलेज होंगे इसके? तो सबसे पहले आता है द फर्स्ट थिंग इज, याद है किसी को फॉर्मूला? यस सर। बताओ। Yes, sir. प्रिंसिपल A टू is वन equal प्लस to आर P. हम्म। आर 1 + I लिखो या आर लिखो? equal to principal multiplied by 1 plus I raised to n. पावर टू। यस, रेज टू द पावर ऑफ एन। इससे क्या निकलता है? सर Amount. वो अमाउंट निकलता है। अमाउंट निकलता है। तो दिस फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट विद कंपाउंडिंग सिस्टम। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + I टू द पावर ऑफ। अगर आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर बड़ा ब्रैकेट खोलेंगे और सर। minus वन principal. यस, अमाउंट माइनस -1। प्रिंसिपल। अब अगर हम अमाउंट की जगह पे अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं तो फिर P आ जाएगा आपका कॉमन। सो 1 + I टू द पावर ऑफ n-1। ये बन गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से शुरुआत करते हैं हम पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, फिर आगे इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला सिंपल सा एग्जांपल, प्रिंसिपल is rupees 1 lakh. Okay. Rate of interest is 10% per annum. Time is 2 years. Find out amount and compound interest. ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। 1,21,000 or 21,000. यस, 1 लाख। तो अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल में आपने रखा हो 1 लाख, देन 1 + I का मतलब हो गया 10% है तो 10/100 या 0.1 लिख सकते हैं 0.1 टू द सर। पावर ऑफ 2। अब कैलकुलेटर पे आपने ट्राई किया, सॉल्व किया एंड लेन 121,000, दिस इज योर अमाउंट। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 121 माइनस 1 लाख, सो इट इज 21,000। अगर सेम टू सेम फिगर्स सिंपल इंटरेस्ट में होते तो कितना अमाउंट आता? 21,000. 20,000. 1,20,000. 1,20,000. यस, तो अमाउंट आपका आ जाता 1,20,000 एंड सिंपल इंटरेस्ट बनता 20,000। दैट मीन्स कंपाउंडिंग इज बेटर। जहां पे रेट सेम है, टेन्योर सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ज्यादा मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। तो ये पॉइंट तो हमें यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, विस्क लेके आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, so this time principal is rupees 1,000
rate is 6% per annum. नाउ अच्छा, इससे पहले, इसको करने से पहले हम एक सिस्टम को समझ लेते हैं कि कंपाउंडिंग का क्या मतलब है, हम कंपाउंडिंग कैसे कैसे करते हैं. सो दिस सिस्टम ऑफ कंपाउंडिंग, इट कैन बी ईयरली. ईयरली का मतलब साल में कितनी बार? एक बार. एक बार सर। फिर आता है हाफ ईयरली और सेमी एनुअली, मतलब एक ही है. रेट हाफ डिवाइड बाय ईयरली, 2 और n 2। यस. तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 होते हैं. फर्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स. तो इसलिए 2 टाइम्स कंपाउंडिंग होगी एक साल में. देन कम्स क्वार्टरली. एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स आर देयर, सो 4 टाइम्स कंपाउंडिंग. देन अगर मंथली होता है 12 सर। तो 12 टाइम्स कंपाउंडिंग. एंड अगर डेली कंपाउंडिंग है तो फिर 365। 365, और कभी लीप ईयर हो गया तो 366. तो 366। तो ये हो गया नंबर ऑफ टाइम्स जो हम कंपाउंडिंग करेंगे. अब इसका इफेक्ट क्या होता है वो हम समझते हैं कि अगर रेट आपको दे रखी है 12% पर एनम, ठीक है, और साल में कंपाउंडिंग एक बार है, ईयरली कंपाउंडिंग है, तो हम आई कितना यूज लेंगे? एज इट इज 12%, नो चेंज. ईयरली कंपाउंडिंग है, नो चेंज. हाफ ईयरली है तो क्या करेंगे? हाफ ईयर की रेट निकालेंगे. तो 12% तो पूरे एक साल का है, हाफ ईयर का रेट कितना होगा? 12/2, 6%. 6%. अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टर की रेट निकालेंगे, 12/4, 3%. 3%। एंड अगर मंथली है तो मंथ की रेट निकालेंगे, 1%. 1%। तो जैसा आपको क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही आपको कंपाउंडिंग करनी है, और उसके लिए आपको रेट को एडजस्ट करना पड़ेगा. सिमिलरली वी हैव टू एडजस्ट टाइम ऑल्सो. तो टाइम आपको लेट्स से दे रखा है 2 इयर्स. 2 इयर्स. तो ओवरऑल कितनी बार कंपाउंडिंग होगा? ईयरली कंपाउंडिंग है, साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रहा है, तो 2 साल में कितनी बार होगा? 2 बार कंपाउंड होगा, 2 टाइम्स. तो हियर एन विल बी 2. एन आपका 2 रहेगा. लेकिन जैसी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी तो इस बार आपका चार एन बार। कितना रहेगा? कि 2 साल में कितने हाफ ईयर्स आ गए? कि 4 आ जाएंगे. तो कैसे निकालना है आपको? एक तरफ तो आपका ये 2 है और दूसरी तरफ ये 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 2 × 2 4. जैसे क्वार्टरली हो जाता है तो 4 × 2 8। 8. 8 times. तो 8 क्वार्टर्स होते हैं 2 साल के अंदर, तो इसलिए एन विल बी 8. एंड अगर मंथली होगा तो कितना टाइम लिखेंगे? 24। 24. 24. ओके, तो ये क्लियर हो गया. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग के अंदर, कन्वर्जन, रेट का कन्वर्जन एंड टाइम का कन्वर्जन एज पर द रिक्वायरमेंट. अब आ जाते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पे. प्रिंसिपल है आपका 1000, रेट इज 6% एंड टाइम दे रखा है आपको 6 years and it is half yearly compounding. हाफ ईयरली कंपाउंडिंग. फाइंड करना है आपको कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. 1000। 1000 इंटू 1 + आई में कितना लिखेंगे? सर 3 3%. बाय यस, हाफ ईयरली है तो So 3%. 1425. 1425. यस सर। 1425. यस, 1425 इज द परफेक्ट आंसर. तो 1 + 0.03 रेज टू द पावर ऑफ, पावर पे कितना लगाएंगे? 12. 12। 12. सो 1425 एंड डेसिमल भी अगर आप निकालते हो तो 0.76. दिस इज योर अमाउंट. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 425. 425.676.
425.76. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं. Now this time amount is given. Amount is 1331. Rate is 10%. Time is 3 years. Compounding annually. Find out the principal. Sir, 1000. 1000. 1101. Yes, 1000 exactly. अच्छा, ओ सॉरी, मैंने सर गलत प्रिंसिपल ले लिया वो. हाँ, तो 1331 equal to principal 1 plus 0.1 to the power of 3. So principal is 1000. Next, principal is 2 lakhs. Rate is 10% per annum. Time 2 years. Compounded monthly. Find out amount. Monthly compounding इस बार. Sir, 1,63,881. How much? 1 lakh? Okay, sorry, sir, मैंने amount ले लिया. Amount required है. So 2,44,078. 2,44,000. हाँ, 2,44,000. 44,078. 78.19. 0.19. 78. 078. 078. 078. Okay. 0.19. So 2,44,078 एक बार चेक कर लें बाकी सबका आंसर या मैच हो रहा है कि नहीं. तो इसमें आपको क्या करना था, रेट एंड टाइम को चेंज करना है. तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 2 लाख, देन 1 प्लस 10% है बट इसको मंथली में कन्वर्ट करना है तो 10/12 एंड परसेंटेज का ये 100. पावर में 2 ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है सो इट विल बी 24. अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे ऑन कैलकुलेटर एंड गेट द रिजल्ट. मैच हो गया सबका? कोई डाउट किसी को इसमें? नो? आ गया सर. ओके. Next. Now this time principal is 2,50,000. Rate of interest is 20% per annum. Time is 5 years. Compounded quarterly. Find out the compound interest. So 6,63,324. 6,63,324. ये क्या निकला है?
So this is So it is amount. This is amount. amount. And compound interest, 4,13,324. yes, 4,13,324. 2,13,324. Perfect. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो यहाँ तक तो कंपाउंड इंटरेस्ट सबको समझ में आ गया, इजी है, स्कोरिंग है। अब आता है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, ट्विस्ट तो जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹16,000 invested at 10% per annum. Compounding is done semi-annually. Amounts to rupees 18,522. Find out the time period. टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ऑप्शन में लिख देता हूं 2.5 years, 1.5 years, 3 years and then none. तो 16,000 Option C. क्या है? यस, कौन सा ऑप्शन? C. बी, C. 3 years. 3 That's years। C. 3 years. Yes, sir. 3 years। कुमकुम एंड आरोही का आंसर आ चुका है 3 years। बाकी सबका और कोई आंसर? सर 1 मिनट सर, अभी निकाल रहा हूँ। ओके, So 3 years. 3 years, ओके। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 3 सर। 1.5। बी कह रहे हो 1.5? यस सर। ओके, 3 सर 3। सो मिक्स आंसर आ रहे हैं बी एंड नहीं सी। सर, ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ओके, कुमकुम ने आंसर चेंज कर लिया है, ऑप्शन बी पे शिफ्ट हो गए हैं। तो कुछ को अपनी मिस्टेक समझ में आ चुकी है, जो लोग सी पे बी पे शिफ्ट हो गए हैं। तो देखो कई बार ऐसा होता है 99% हमारा आंसर सही होता है, लेकिन वो 1% के चक्कर में पूरा गलत हो जाता है और मिलता कुछ नहीं है, नेगेटिव और हो जाता है एग्जाम में। तो कई बार ऐसा होता है। कैसे हुआ समझ लेते हैं। 16,000 इन्वेस्ट किया, दिस इज योर प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 18,522, रेट गिवन है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं आपका फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल में लिखेंगे 16,000, 1 प्लस आई में कितना लिखेंगे? 10% को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है, रेट को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है, तो 5%। पावर हमें कुछ नहीं पता, तो इट इज एन, एंड इक्वल टू में आपका अमाउंट 18,522। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा? सो 18,522 अपॉन 16,000 इज इक्वल टू 1.05 टू द पावर ऑफ n। अब पहले इनको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद कितना आता है? 1.157625। यस, 1.157625। अब 25। सोचना क्या है आपको, इस n की जगह पे हम क्या रखे पावर में जिससे ये रिजल्ट आ जाए। तो 1/1 आप उसकी पावर रख के देखो, 1.05 टू द पावर 1 इज सेम। देन उसका पावर 2 निकाला, मैच नहीं हुआ। पावर 3 निकाला, एग्जैक्टली मैच। मतलब जैसे ही आपने n की वैल्यू रखी है 3, तो आपका रिजल्ट क्या आया? 1.157625। ये आपका रिजल्ट आ गया। जैसे आपने n इक्वल टू 3 रखा, आपका मैच हो गया। दिस मीन्स दैट n इक्वल टू 3, लेकिन ये 3 इयर्स नहीं है, दिस इज 3 हाफ इयर्स।
बिकॉज क्वेश्चन ने क्या बोला है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग रेट को भी हाफ अपने किया है, तो ये जो टाइम निकला है ये हाफ ईयर्स में निकला है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय करेंगे 2, सो 1.5 years, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में एक छोटी सी मिस्टेक सब कुछ गलत करवा देती है, उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके। अब इसमें क्वेश्चन और कैसे बनता है वो भी समझ लेते हैं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है पॉपुलेशन का। क्या लिखा है उसमें? पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases every year by 2% of the population in the beginning of that year। कि साल के शुरुआत में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 2% इंक्रीज उस साल में हो जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स by which total population increase by 40%। तो टोटल पॉपुलेशन 40% से बढ़ जाए तो उसमें कितने साल लगेंगे? एवरी ईयर पॉपुलेशन 2% से ग्रो हो रही है, तो 40% बढ़ने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। सर अमाउंट को 140 ले लेंगे सर, और पी पे हम 100 ले लेंगे, ओके और 1 प्लस पॉइंट 0.02 डिवाइड बाय 100। और सर जैसे हमने ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। Sir, option C, 17 years. ऑप्शन नंबर सी 17 years। सो अगर आपने Yes, sir, पॉपुलेशन 17 years. को 100 लिया है इनिशियल पॉपुलेशन, तो अमाउंट आपका बन जाएगा 100 प्लस 40%, दैट इज 140। सो अप्लाइंग द फॉर्मूला 1.02 to the power of n, so 1.4 is equal to 1.02 to the power of n। अब आपको सीधा सा यूजिंग ऑप्शन आप देख लो कि n की जगह पे या तो 7 रख के देख लो, 10 रख लो या 17 रख लो, जिससे आपका क्लोजेस्ट आंसर आता है दैट विल बी करेक्ट। तो जैसे ही आपने पावर में 17 रखा, यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 1.4, देयरफॉर n इज इक्वल टू 17 years। तो 17 साल में पॉपुलेशन 40% से इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर सर। ओके, तो इजी है टॉपिक। अब क्वेश्चन कह रहा है एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट per thousand are 39.4 and 19.4 respectively। Find the number of years in which population will be doubled। कितने साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे? अब बर्थ रेट दिया है, डेथ रेट दिया है, माइनस कर देंगे। Survival rate is equal to birth rate minus death rate.
ओके परफेक्ट। तो सर्वाइवल मतलब ग्रोथ रेट जो आपकी है जिससे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो कितनी हो जाएगी कि 39.4 लोग आ रहे हैं, उसमें से 19.4 वापस चले जा रहे हैं, नेट कितना बच रहा है 20। सो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये आप कैलकुलेट करेंगे। बर्थ रेट कितना है 39.4 पर 1000 लिखा है, तो इट इज डिवाइड बाय 1000। एंड डेथ रेट कितना है आपका 19.4 पर 1000। इसके अकॉर्डिंग अब इसको माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना 0.02, मतलब 2% इज योर ग्रोथ रेट। अगर आप परसेंटेज में निकालते हो तो इट इज 2%, डेसिमल में लिखते हो तो 0.02। अब आपका सेम क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डबल होनी चाहिए। अगर पी आपका 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 200, दैट इज डबल। फिर 1 प्लस आई, तो 1 प्लस 0.02 टू द पावर ऑफ एन। तो एन में क्या रखें जिससे आपका रिजल्ट आ जाए, ऑप्शन में आपको लिख देता हूं 35 years, 30 years, then 25 years and none। So 35 years option. 5 years. ऑप्शन ए। A, 35 years. ओके परफेक्ट, Yes. ए ऑप्शन Yes, sir. करेक्ट। 35 years में पॉपुलेशन डबल हो जाए। सर वो आपने एक ट्रिक करवाई थी, मतलब कई बार एग्जैक्ट नहीं आता, तो आपने एक ट्रिक करवाई थी, वो समझा दीजिए वो वापस। जहाँ पे डेसिमल आएगा अभी हम उस पर वो भी कवर करेंगे। अभी तो जैसा आपका ऑप्शन है एग्जैक्टली राउंड ऑफ करके दे रखा है तो हमने इसको राउंड ऑफ में लिखा है। जहाँ पे आगे आपका ऑप्शन मंथ्स में आएगा तो हम उसको भी कवर करेंगे अभी पहले क्या है, एक एक लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाए फिर हम उसके अगले लेवल पे चढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹1,25,000 is invested for 3 years। 3 years के लिए इन्वेस्ट किया है एट कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस। फर्स्ट ईयर में द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% पर एनम। In second year, the rate of interest is 3% per annum, and for third year, the rate is 4% per annum. Find the amount to be received after 3 years. 3 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा ये बता। So 1,36,578. 136,578 परफेक्ट। सो इतना क्विक होना पड़ेगा सबको, जितना हम क्विक होंगे उतना एग्जाम में आप ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। दैट्स वेरी ट्रू। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्या किया हमने, प्रिंसिपल 1,25,000। अब देखो 2% है पहले रेट, तो 1.02 कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए है। फिर 1.03 ये भी 1 ईयर के लिए है, एंड 1.04 दिस इज ऑल्सो फॉर 1 ईयर। तो सब पे आपने पावर 1 लगा दिया, मल्टीप्लाई देम एंड गेट द रिजल्ट। तो करेक्ट आंसर आया आपका 1,36,578। One more. This time, rupees 2 lakh is invested for first 2 years. The rate is 5% per annum.
For third and fourth year, the rate is 10% per annum, and for fifth year, the rate is 15% per annum. Find the amount at the end of fifth year. Amount calculate करना है after 5 years. Sir, is it 3,06,825.75? Option A लिख देते हैं 3 लाख 6,825.75. 0.75. Okay. This is the first option Sir, is given by it Arohi. 5 lakh? Yes, sir, same. Kanan is saying same. Kumkum, आपका आंसर? Sir, मेरा 5,31,875. Okay. So something different. Anybody else? तो इस बार क्या करना था आपको? Amount is equal to 2 lakhs multiply by 1.05 to the power 2. 1.10 to the power of 2 and 1.15 to the power of 1. क्योंकि only 1 year के लिए rate 15% है, तो power 2, 2 and then power 1. इन सबको आपको multiply करना है, तो आपका result आएगा. तो बाकी सब लोग भी फटाफट कैलकुलेट कर लें एंड बता दें. तो फाइनल आंसर इज 3,06,825.75. ऑप्शन नंबर ए. यही आपका आंसर परफेक्ट है. तो कैलकुलेटर पे थोड़ा सा यस सर. आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना. तो इसको आप फास्ट कैसे कर सकते हैं कैलकुलेटर पे? पहले आपने किया 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल टू करती है आपका आ गया स्क्वायर. इसको कहाँ डाल दिया आपने? मेमोरी में m प्लस. फिर 1.10 मल्टीप्लाई इक्वल टू. अब जैसे ही ये वैल्यू आपके सामने आ गई, उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? MRC से, मतलब मेमोरी रिकॉल. मल्टीप्लाई किया एंड देन फिर लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.15. तो मल्टीप्लाई बाय 1.15. देन ये भी सब मल्टीप्लाई हो गया. लास्ट में प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 लाख. तो ये सब करते ही आपका आंसर आ जाएगा 3,06,825. चलो ये भी परफेक्ट हो गया. तो आज का हमारा मेन टास्क था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है. उसमें अगर टाइम मिसिंग है तो टाइम हमने कैलकुलेट करना सीख लिया. अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आने वाला है कल, वो है कि अगर रेट मिसिंग है तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वो पोर्शन आपका कल हो. तो अभी आपका टाइम फिनिश होने वाला है. तो अभी मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर. वो होमवर्क आपको आज कंप्लीट करना है. क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. तो थैंक यहाँ यू तक सर. आपको परफेक्ट करना है. Okay. ओके.